एक एक की बराबरी पे खड़ी है श्रृंखला और अब तीसरा मुकाबला जो है वो आइकॉनिक स्टेडियम लॉर्ड्स के मैदान पर है। अब भारत ने कंफर्म कर दिया है, गिल ने कह दिया है कि बुमराह खेलेगा, अवेलेबल है, वो खेलेगा, यानी कि वो तो अंदर आएंगे पर बाहर कौन जाएगा मेरे यार। और इंग्लैंड की भी तो करनी होगी थोड़ी सी बात, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिच जो थी वो सब कॉन्टिनेंट जैसी थी। रियली पर यहाँ वो लॉर्ड्स की पिच से उम्मीद कर रहे हैं कि बॉल लेफ्ट राइट मूव करेगी। WTC का फाइनल यहाँ पे हुआ था, वो पिच कैसी थी, ये पिच कैसी, वो जो पहले चित्र आए हैं वो कैसी लग रही है, उसकी थोड़ी सी कर लेंगे बात और थोड़ा बिल्डअप करते हैं। कैन इंडिया एक्चुअली गो 2-1 अप इन द सीरीज? नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप अच्छे हो गए। और ऑब्वियसली आपने देखा कि ये थोड़ा सा माहौल बदला सा है। क्यों? क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में एक छोटी जगह है, उसका नाम है सैन मैशियो। तो वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। बहुत लंबी ड्राइव थी। हम लॉस एंजलिस से निकले, सुबह 8:30 बजे निकले, 7:30 निकलना था पर हम 8:30 बजे निकले और 13 घंटे ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे हैं। ये 6.5 घंटे में भी काम हो सकता था, पर वी चोज अ फ्यू पिट स्टॉप्स एंड दे वर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अब वो पैसिफिक ओशन हाईवे भी है, वो बहुत खूबसूरत हाईवे है। तो उस पर आप अगर जाएं और ये आकाश यात्रा, आकाशवाणी मीट्स आकाश यात्रा, ये कुछ विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनके लिए ना आई एम टेलिंग यू इट वॉज रियली वर्थ इट। इट इज ब्यूटिफुल, प्रिस्टीन एक्वा ब्लू वाटर्स। और बहुत सारे इंडियंस भी मिले यार। तो इंडियंस से मुलाकात होती है। बीच में कहीं हम रुके, वो सेंटा बारबरा रुके थे, फिर हम कहीं एक और जगह रुके थे। आई मीन आप रुको, देखो, अरे यहाँ लेक है, यहाँ पे वो है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सो करते करते हम यहाँ पहुँच गए और अब यहाँ से हमारा अगला जो स्टॉप होगा वो सियाटल होगा, लेकिन उसके बीच में हम योसेमिटी एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे। आई थिंक आपके साथ ऑलरेडी आकाश यात्रा काफ़ी हो गई। अब चलो ज़रा मूव करते हैं। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए फट से, घंटी बजाओ नोटिफिकेशन की, हाथ के हाथ। और फिर हम शुरू करते हैं भारत की प्लेइंग 11 के साथ। चलिए अब भारत की प्लेइंग 11 की पहले बात करते हैं। और सिंपल सी कहानी है कि बदलाव की कितनी गुंजाइश है। 2-3 सवाल आएंगे। एक आएगा बुमराह अंदर तो बाहर कौन। और जब बुमराह अंदर आते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग एट अ बॉलर टू गो आउट। उसमें जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी वो ये कि सिराज आकाशदीप रहेंगे। आकाशदीप के हाथ में नई गेंद, साथ में जसप्रीत बुमराह, वन चेंज मोहम्मद सिराज। और सिराज पुरानी गेंद से बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आकाशदीप नई गेंद का गेंदबाज प्रतीत होता है। और जस्सी तो जस्सी है यार, जस्सी है तो जस्सी का तो रहना जरूरी भी है। और उनका आने से एकदम से हमारी ताकत भी है जो प्रबल हो जाती है। पर इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात करते करते याद आया कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने या इंग्लैंड के कुछ हैंडल्स ने, आई एम नॉट श्योर बोर्ड ने डाला या हैंडल किसी स्काई ने डाला, आई डोंट नो, पर वो दिखा रहे थे कि बुमराह के साथ और बुमराह के बिना वो विजय का परसेंटेज क्या है। बुमराह के बिना 70% मैचेस जीते हैं, बुमराह के साथ मात्र 43% कुछ मैचेस थे। तो मैंने भी वो आंकड़ा देखा, मैंने कहा अरे क्या बात है सर। बेसिकली क्या है कि जान तो इन लोग की निकल रही है कि बुमराह आएंगे तो क्या करेंगे, पर माहौल बनाना जरूरी है। क्योंकि ये जो वेस्ट है ना, और मैं भी वेस्ट में ही हूँ इस समय, दे पैकेज थिंग्स ब्यूटीफुली और दे मार्केट थिंग्स ब्यूटीफुली। तो उनकी जो स्टोरी है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो स्टोरी आपको पता ना चले। तो उनकी ये जो नई स्टोरी है वो ये, बुमराह खिला लो, उससे कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसे ही मुकाबला जीत जाएंगे। क्योंकि बुमराह तो हेडिंगली में भी खेले थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बुमराह तो सिडनी में भी खेले थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और बुमराह तो गाबा में भी खेले थे पर हार ही गए थे ना। नहीं, गाबा में ड्रॉ रहा था, पिंक बॉल टेस्ट मैच हारे थे ना, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब ऐसा हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। पर forget about it। बुमराह का आना और उनका प्रभाव डालना ये ऑलमोस्ट सर्टन है, इट्स रिटन इन स्टोन। और वहाँ पर एक ही बदलाव देख रहा हूँ मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर जाना होगा और बुमराह को अंदर आना होगा। अब इसमें हो सकता है कि भारतीय टीम एक बार और सोचे कि क्या यहाँ पे कुलदीप को खिलाया जा सकता है। क्योंकि एक बार ही हम पहले कर चुके हैं, हमने कुलदीप को एक मैच वहाँ खिलाया था जहाँ खिलाना चाहिए था, वहाँ नहीं खिलाया था। फिर कुलदीप को हमने लॉर्ड्स का टेस्ट मैच खिलाया एंड यू नो व्हाट ही डिड, ही कुडंट टेक अ विकेट। मतलब एक विकेट भी उनको मिली नहीं थी क्योंकि पिच उनके मतलब की थी नहीं। कुल मिला के उन्होंने 9 ओवर्स डाले थे पूरे मैच में और स्पिनर्स ने सिर्फ 9 ही ओवर डाले थे। क्योंकि सामने वाली टीम में जो स्पिनर था आदिल रशीद, उसने तो हाथ भी नहीं घुमाया था। तो ऐसी पिच पर हमने कुलदीप को खिलाया और हमने कहा नहीं, हाँ मज़ा नहीं आया भाई, कुलदीप को खिलाओ और कुलदीप को बाहर करो, जो कुलदीप के साथ अक्सर हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो काम करने की सोच सकते हैं पर करेंगे नहीं। आई फील वॉशी के रन्स जो हैं वो उनको इस मैच की भी 11 का हिस्सा बनाएंगे। जड्डू ऑलरेडी रन्स बना चुके हैं। स्पिनर से सिर्फ 2 ही विकेट आई हैं, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। पर आई थिंक वी आर ओके विद दैट रियलिटी। तो मैं तो सिर्फ एक बदलाव देख रहा हूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट में, प्रसिद्ध कृष्णा आउट, जसप्रीत बुमराह अंदर।
तीसरा एक जो सवाल आएगा वो ये कि करुण नायर को आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और बहुत जल्दी जल्दी अगर आप अपने वो गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, जो कि टू बी फेयर इस टीम ने काफ़ी किया है, बहुत बदलाव किए हैं। इनफैक्ट पिछले मैच से पहले तक तो 10 मैच में 24 बदलाव थे, कोई भी 2 मैचेस में आइडेंटिकल टीम्स नहीं खेली थी। तो यहाँ पर भी आप बदलाव की उम्मीद तो करते हैं, पर कितने बदलाव इज आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन। मैं तो कहूँगा यार करुण नायर को एक और मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि करुण नायर का अब ये फाइनल मौका है। समझ सकते हैं आप ये बात कि पहले वो खेले, उन्होंने रन्स बनाए, 300 बनाया, उसके बाद वो ड्रॉप होते हैं, उस समय थोड़ा सा अनफेयर भी होता है, फिर वो बहुत रन्स बनाते हैं, वापस टीम में आते हैं, वो क्रिकेट से दूसरा चांस मांगते हैं, विदर्भा जाते हैं और वो दूसरा चांस देता है क्रिकेट इनको कि चलो भाई ये लीजिए, ये तो आपका दूसरा चांस है। पर एट सम स्टेज दैट स्टोरी विल ऑल्सो एंड एंड दिस इज द मैच। आई एम कन्विंस्ड कि जो पहले 2 मैचेस हुए हैं उसमें ग्लिम्सेस दिखे हैं कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, पर उतने रन नहीं आए हैं। इनको रखा था, साई को ड्रॉप किया था, तो वो एक और वैलिडेशन था कि यार इसको रख लेते हैं, इसको एक और चांस देते हैं। मैं कहूँगा एक टेस्ट मैच और, मिनिमम एक टेस्ट मैच आप और दीजिए, और फिर वो 6 इनिंग्स हो जाएंगी। 6 इनिंग्स के अंदर फिर आप यू कैन टेक अ कॉल। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप किसी खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं तो एयर ऑन द साइड ऑफ गिविंग 1 एक्स्ट्रा गेम देन 1 फ्यूअर गेम, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सी, वापस आना ना बहुत मुश्किल होता है, कमबैक्स आसानी से नहीं होते हैं। बहुत लोग बहुत रन बनाते हैं, विकेट चटकाते हैं, कमबैक होता ही नहीं है। वो प्रदर्शन अच्छा करते रहते हैं पर जगह नहीं बनती है। तो एक बार जब आपने मौका दिया है तो उसको इतने चांसेस दे दो फेल होने के, सक्सीड होने के, भैया कि अब इसके बाद अब चाहे मतलब अगर हमें ड्रॉप भी आपको करना पड़ा तो दिल में मलाल नहीं होगा। आई थिंक रजत पाटीदार के साथ भी यही किया था, उनको खिलाया गया था, फिर इवेंचुअली कहा कि बस अब नहीं, हम और नहीं देना चाहते चांस। आई थिंक करुण नायर के साथ भी आपको वही करना चाहिए, और ये वाला मैच तो करुण नायर को जरूर खिलाना चाहिए। इसी के अंदर साथ साथ बात कर लेते हैं नीतीश कुमार रेड्डी का क्या। नीतीश कुमार रेड्डी मेरे वो जो ओरिजिनल मैंने टीम बनाई थी पहली वाली, उसकी टीम में भी 11 का हिस्सा थे, नंबर 6 पे ही बैटर थे। पर अब उन्होंने, जब उनको पहले मैच में करुण वहाँ खेलते हैं, साई 3 पे खेलते हैं, करुण 3 पे चले जाते हैं, नीतीश 6 पे आ जाते हैं। नीतीश की गेंदबाजी ने कंफर्म कर दिया है कि आपको गेंदबाजी की वजह से इनको खिलाने की आवश्यकता नहीं है, पर इनको बैटिंग के साथ आप खिला सकते हैं। पिछले मैच में सेकंड इनिंग में डिमोशन भी हुआ, दोनों इनिंग में रन नहीं बने हैं, विच इज़ द रियलिटी। एक बार छोड़ते हुए आउट हो गए, एक बार मारते हुए आउट हो गए, पर फिर अगर बदलाव करोगे तो फिर वो सही नहीं होगा यार। तो मैं कहूँगा नीतीश कुमार रेड्डी को भी रखो, एज अ बैटर रखो। डोंट थिंक, डोंट कंसिडर, डोंट फील कि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भैया बॉलिंग करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉलिंग के विकल्प ऑलरेडी हो गए हैं। 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, जाडेजा और वॉशी के रूप में 2 स्पिनर्स, उन्हीं से पूरी आप बॉलिंग नहीं करा पाते हो। अब वो छठा गेंदबाज कितनी ही गेंदबाजी करेगा, तो दैट इज द रियलिटी। बट आई विल नॉट चेंज अ थिंग। मेरी टीम में सिर्फ एक ही बदलाव होगा, जो मैंने पिछले सेगमेंट में बात की थी, बुमराह इन, प्रसिद्ध आउट। अब जरा पिच की बात करते हैं, क्योंकि पिच जो हमने देखी है उससे फायदा किसको होता है। सो ग्रीन टॉप थोड़ी सी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ब्रेंडन मैकलम ने कहा भी अपने जो क्यूरेटर हैं उनको कि यार देखो थोड़ी सी ऐसी पिच दो जिसमें थोड़ी सी जान हो, जिसमें थोड़ी सी ताकत हो, फेयर प्ले, थोड़ा सा बाउंस हो, साइडवेज मूवमेंट हो। ओके सर, वी डोंट माइंड दैट एट ऑल। पर WTC के फाइनल में क्या हुआ था, लॉर्ड्स में ही मैदान पे मुकाबला हुआ था, एंड द पिच इफ एनीथिंग जस्ट वेंट लोअर एंड स्लोअर एंड लोअर। कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं थी। और शुरुआती अगर आप पहले 2-3 घंटे को छोड़ दें, उसके बाद तो कुछ भी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं थी। न्यू बॉल से थोड़ा बहुत हल्का लेफ्ट राइट किया, उसके बाद तो ये बॉलर से मानना शुरू किया कि 3 स्टंप्स के बीच में रखो, 3 स्टंप्स के बीच में फिनिश करने का प्रयास करो। अगर गेंद नीचे रहती है तो पैड वैड पे लग जाएगी एंड यू विल गेट डिसमिस्ड। दैट्स द ओनली होप, दैट इज द ओनली होप एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अगर वैसी सी पिच बनती है इवेंचुअली, सो बी इट। और अगर नहीं बनती है, ग्रीन टॉप के रूप में शुरू होती है, जो कि मुझे याद आ रहा है जिसमें अजिंक्य ने 100 बनाया था, इट वाज अ ग्रीन टॉप पिच। उस पर हमारी पहले बैटिंग आ गई थी और वो मैच हम जीते थे अंत में जाके। आई थिंक ईशांत शर्मा 7 विकेट्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इट वाज द सेम टेस्ट मैच जिसमें भुवी का भी प्रदर्शन बैट के साथ, बॉल के साथ अच्छा था। व्हाट वाज द ईयर, वाज इट 2018? आई डोंट नो, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर वो अज्जू का 100 वाला जो मुकाबला था, जिसमें सेकंड इनिंग्स में वो मुरली विजय ने भी 90 समथिंग बनाए थे, हो सकता है 99 हो या 91 हो, आई डोंट रिमेंबर। पर ग्रीन टॉप पिचेस वी लाइक यार। सो इंग्लैंड, हो सकता है आप बाय द टाइम आई रिकॉर्ड दिस अपनी 11 भी नहीं, बाय द टाइम यू वॉच दिस हो सकता है अपनी 11 भी वो अनाउंस कर दें। लेकिन गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर अगर दोनों आ भी जाते हैं और आप 2 लोग खिलाड़ियों को बाहर भी कर देते हैं, जिसमें एक हो सकते हैं ब्रैडन कार्स हो, दूसरे हो सकते हैं टंग हो, तो भी सर बैटिंग तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। वी डोंट माइंड ग्रीन टॉप पिचेस, वी आर एब्सोल्युटली ओके। हमारा अगर आप पिछले आप कितने भी मैचेस की इतिहास उठा के देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि हमने वो मुकाबले जीते हैं जहाँ पे गेंदबाजों के लिए
ज़्यादा मदद होती है, एटलीस्ट अवे फ्रॉम होम। घर पे हमारी थोड़ी सी कहानी अलग चल रही है, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि ये न्यू लुक इंडियन टीम है, तो शायद ये वो वाला टेस्ट देखने योग्य होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हरकत करती है तो क्या होगा। हालांकि पर्थ में वी बैटेड फर्स्ट एंड द बॉल वाज डूइंग अ लॉट एंड वी वन दैट टेस्ट मैच। अब यहाँ पर भी मुझे तो लगता है कि मैच मज़ेदार होगा, क्योंकि अब 1-1 की बराबरी पे खड़े हो गए हैं। इंग्लैंड एज यूजुअल थोड़े से एक्सक्यूज देना शुरू कर चुकी है। अभी ग्रीन टॉप पिच इन्होंने मांगी है, ठीक है भाई, जो मैंने पहले विजुअल्स देखे हैं ऐसा लगता नहीं कि 5 दिन का टेस्ट मैच होगा। पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर तो जनरल एक पिच की, एक मैदान के ना एक माहौल होता है, एक उसकी आदत होती है, एक मिजाज होता है, अगर तो उस तरीके की होती है पिच, मतलब इवेंचुअली वैसा ही खेलती है। शुरू में हो सकता है घास छोड़ दो, थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ दो तो शुरू में हरकत करे, पर इवेंचुअली इट गोज टू द सेम प्लेस जहां से वो जो वो ओरिजिनल उसका कैरेक्टर है वो निकल कर आता है, कितने भी आप घास की परतें उस पर चढ़ा दीजिए। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि किस तरीके से ये पिच तैयार होती है। पर मुझे तो मजा आने वाला है, क्योंकि शुभमन ने भी कहा है ड्यूक्स की बॉल भी बर्बाद हो गई है, पिच ही बर्बाद हो गई। इंग्लैंड है क्या, लग रहा है आप उनको राजकोट में खेल रहे हैं, और हो सकता है राजकोट वाली फीलिंग तो लॉर्ड्स में भी आ सकती है अगर आपने थोड़ी सी सपाट पिच बना दी तो। वो वाला मीडिया सेंटर वाला जो स्पेसशिप है वो भी अपने पास है, या घंटी वंटी भी हम आजकल हर जगह बजाते हैं। तो अपना आप कोई लॉर्ड्स का कोई नया चाम वाम नहीं है, पर खाना वहाँ पे अच्छा मिलता है, ऐसा बताया था वरुण नारायण ने। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और घंटी बजा देना नोटिफिकेशन की, और टेलीग्राम पे आ जाना, और प्यार मोहब्बत करते हैं। चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अब मैं जरा सैंड मैश, ये हमारा पीछे बैकयार्ड बहुत बढ़िया है, वो पीछे एक ये जो मेरे इसके ऊपर है, ये थोड़ा सा ना वो कुछ कनोपी सी है, ये कह रहे हैं टेंट बनेगा। अब मेरा काम ये है कि इसको टेंट को मैं खड़ा करूँ, कोशिश करता हूँ। आई विल डू दैट फॉर माई किड्स। लव यू ऑल।